और हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उनके साथ संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद दिख रहे हैं। ओवर टू यू जैनेंद्र। बिल्कुल विवेक, उदयनिधि के बयान से किरकिरी हो रही है। न सिर्फ डीएमके पर निशाना साधा जा रहा है बल्कि सवाल इंडिया अलायंस से पूछा जा रहा है, क्योंकि डीएमके उसमें प्रमुख घटक दल है। संजय सिंह, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उदयनिधि ने जो बोला, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी उनके बयान की निंदा तो कर रही है, सवाल आप लोगों से पूछ रही है कि इंडिया अलायंस का इस पर क्या रोक? देखिए, बीजेपी के बारे में भी मैं बोलूँगा, लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी का मत है, आम आदमी पार्टी का यकीन और भरोसा है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा। तो भारत जो है वो विविधताओं का देश है। अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग यहाँ रहते हैं और हमको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी यहाँ भाईचारा कायम रहेगा। तभी हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, हिंदू धर्म ये संदेश देता है। और जब हम सबका सम्मान करेंगे तभी भाईचारा कायम रहेगा। तो आम आदमी पार्टी का मत है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको किसी के धर्म के बारे में भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। यही हमारे भारत की खूबसूरती। संजय जी, यानी उदयनिधि का ये कहना, डेंगू मलेरिया से सनातन धर्म की तुलना करना, कहना कि इसे खत्म करना है हमें, इसकी निंदा करते हैं क्या? किसी को भी किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को पूरे देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम किया। प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी किसने की? बीजेपी ने। सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? दिनेश शर्मा, जो इनके उप मुख्यमंत्री थे। बजरंग बली जी को दलित और आदिवासी से तुलना किसने की? योगी आदित्यनाथ जी ने। प्रभु श्री राम की तुलना मोदी जी से किसने की? शिवराज सिंह ने। बजरंग बली जी से अमित शाह की तुलना करते हैं शिवराज सिंह। तो और मैं तो एक ऐसी कविता है जो आपके कैमरे पे बोल भी नहीं सकता। बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने संसद के अंदर क्या कहा था? विस्की में कौन बसे? तब वो समाजवादी पार्टी में थे। ठर्रे में क्या? और अब उन्हीं के बेटे को बुला के कैबिनेट मंत्री बना दिया, कंधे पे लेके घूम रहे हैं। तो जो कितना बड़े से बड़ा अपमान आप कर दीजिए भगवान का, आराध्य का, आपके देवता का, लेकिन अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर आपके सारे गुनाह माफ। जी, आप मान रहे हैं ना कि भगवान की तुलना नेताओं से करना गलत है, आप ये मान? 100% गलत। तो फिर धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करना गलत है या नहीं? तो मैं तो कहता रहा हूँ कि किसी को भी किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, बचना चाहिए। ऐसी बातें करके हम समाज का सौहार्द जो हम उसको मजबूती देते हैं वो उसमें कमी आएगी। ये प्रतिक्रिया तो ठीक है, लेकिन ऐसा संदेश है कि फूक फूक कर आप लोग बोल रहे हैं। अगर यही टिप्पणी किसी और धर्म के बारे में की जाती, आप लोग पहले स्वर में निंदा करते हैं, उस बयान की निंदा नहीं आप लोग कर रहे हैं। आप अभी भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे उदयनिधि पर बोल रहे हैं। कोई बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई, अच्छा, एक राजनीतिक दल के अंदर कई तरह के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग अपनी सोच होती है, सोच के मुताबिक कोई बयान वो देते हैं। आम आदमी पार्टी का आप उस पर बयान मांग रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया ना, आम आदमी पार्टी ऐसा मानती है भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान हमें करना चाहिए। ये हमारा मत है। आप 100 बार पूछेंगे, मैं 100 बार यही बोलूंगा। हम लोग कभी किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। जैनेंद्र, मैं वापस से आपके पास वापस लौटूंगी, रोक रही हूँ आप। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।